Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Imran Ahmed and I'm your computer science teacher. Students, आज का जो हमारा लेक्चर है हमारी बुक के चैप्टर नंबर 2 से लिया गया है। और स्टूडेंट्स, आपको प्रीवियस लेक्चर्स याद होंगे कि हमने GW बेसिक जो कंप्यूटर लैंग्वेज है उसको स्टार्ट किया था। उसमें प्रोग्राम्स हम बना के देख रहे थे। स्टूडेंट्स, आज हम ये देखेंगे कि बेसिक का जो प्रोग्राम स्ट्रक्चर होता है बेसिकली वो क्या होता है। तो आइए स्टूडेंट्स फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है। इसका नाम है डेटा टाइप्स, असाइनमेंट एंड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स। और ये तमाम चीज़ें रिलेटेड है किससे, हमारी जो बेसिक लैंग्वेज है जिसके बारे में हम प्रीवियस 2 लेक्चर्स ले भी चुके हैं ऑलरेडी, उससे रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग अब कंप्यूटर प्रोग्रामर बन चुके हैं। आपने प्रीवियस 2 लेक्चर्स के अंदर बेसिक जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स है आपने बेसिक लैंग्वेज के अंदर बना के देखे हैं। और आपने होपफुली, जैसे मैंने आपको कहा था, कि आप डाउनलोड करें अपने कंप्यूटर के ऊपर GW बेसिक को और फिर इसके अंदर खुद से प्रोग्राम्स को बना के देखें। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे आपको करवाई थी, कुछ एग्जांपल्स मैंने कहा था आप खुद से बनाइए और उसको फिर एग्जीक्यूट करके देखें कि आपके प्रोग्राम रन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अब कुछ बेसिक जो रूल्स हैं हमारे पास, या बेसिक स्ट्रक्चर है हमारी GW बेसिक लैंग्वेज का, आज मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा। और कुछ मैं बताऊंगा आपको रिजर्व वर्ड्स के बारे में, जो वर्ड जो है वो रिजर्व है आपके GW बेसिक के अंदर। और फिर हम बात करेंगे कुछ कैरेक्टर सेट की जो हम बेसिक लैंग्वेज के अंदर यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द बेसिक प्रोग्राम, कि जो बेसिक आपका प्रोग्राम होता है इन बेसिक लैंग्वेज के अंदर जो आपका प्रोग्राम होता है उसका स्ट्रक्चर इनफैक्ट क्या होता है। अगर स्टूडेंट्स आप ये थ्योरी याद रखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द बेसिक प्रोग्राम की, तो आपके प्रोग्राम्स के अंदर जो सिंटैक्स एरर है वो नहीं आएंगे। तो इसलिए इसको जरा अच्छी तरह समझिएगा ताकि आप सिंटैक्स एरर से बच सकें। सो फर्स्ट वन इज एवरी बेसिक प्रोग्राम should follow the following rules. Every program statement must begin with a line number. ये बात याद रखनी है आपने। और किस मोड के अंदर आप लाइन नंबर लिखते थे? इनडायरेक्ट मोड के अंदर। और हमने बात की थी कि इनडायरेक्ट मोड के अंदर आप कंप्यूटर प्रोग्राम्स है उनको डिफाइन करते हैं। सो याद रखिएगा, जो भी आपने प्रोग्राम लिखना है उसकी हम जब बात करेंगे प्रोग्राम की, तो हम ये बात करेंगे कि स्टार्ट वो किससे होगा? लाइन नंबर से। कोई ना कोई लाइन नंबर आप उस पर जरूर मेंशन करेंगे। एक तरीका कि आप मैनुअली खुद से देंगे, एक ऑटोमेटिकली तरीका भी है। तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर बताऊंगा कि ऑटोमेटिकली लाइन नंबर किस तरह दिया जाता है। लेकिन याद रखिएगा कि एवरी प्रोग्राम स्टेटमेंट मस्ट बिगिन विद अ लाइन नंबर। लाइन नंबर हर स्टेटमेंट के स्टार्ट में लाजमी दिया जाएगा। ये बात आपने याद रखनी है, पहला रूल है इसका। सेकेंड रूल, एंड स्टेटमेंट शुड बी यूज्ड टू एंड एवरी बेसिक प्रोग्राम बट इट इज नॉट नेसेसरी। एंड स्टेटमेंट हमने जो एग्जांपल्स की थी, हमने देखा था जो भी हम प्रोग्राम एंड करते थे हम एंड पे लाइन नंबर और आगे फिर एंड लिख देते थे। और मैंने आपको ये बताया था कि वो ऑप्शनल है, आप अगर नहीं भी लिखेंगे तो आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा, इट डजंट मैटर। लेकिन अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस यही है कि आप बेसिक लैंग्वेज के अंदर जब भी प्रोग्राम लिखें तो जब वो एंड हो प्रोग्राम तो एंड का जो कीवर्ड उसको यूज करें, ताकि आपको इन फ्यूचर पता रहे कि आपने कहाँ पे उसको एंड किया था या किस लाइन पे उसको एंड किया था। तो ये अच्छी प्रैक्टिस है प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप इसको लिखें। लेकिन याद रखिएगा ये नेसेसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। आप नहीं भी लिखेंगे तो आपका प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो प्रोग्राम आपका रन भी हो जाएगा और स्टॉप भी हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी पॉसिबल विदाउट यूजिंग एंड। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस कि आप एंड को यूज करें। अब देखते हैं हमारे पास और कौन कौन से रूल्स जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ द बेसिक प्रोग्राम के अंदर मौजूद है। सो लेट्स सी। नंबर 3, repetitions of line numbers within a program is not allowed. ये बात याद रखनी है आपने कि आपने फॉर एग्जांपल अगर लाइन नंबर 10 यूज कर लिया, उसके बाद 20 यूज कर लिया, फिर 30 आपने यूज कर लिया, देन फोर्थ लाइन आप अगेन लाइन नंबर 10 लिखते हैं, तो स्टूडेंट्स ये अलाउड नहीं है बेसिक के अंदर। मीन रेपिटेशन ऑफ लाइन नंबर्स विद इन अ प्रोग्राम इज नॉट अलाउड। कि एक ही प्रोग्राम के अंदर आप 2 लाइन्स को सेम जो नंबर है वो नहीं दे सकते। इससे क्या होगा? इससे प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि आपका प्रोग्राम जो है उसने एग्जीक्यूट होना है। तो आपका जो कंपाइलर या इंटरप्रेटर आपका जो मौजूद है जो उसको ट्रांसलेट कर रहा है वो कंफ्यूज होगा तो वो आपको एरर प्रोवाइड करेगा, क्योंकि आपने 2 लाइंस का सेम नंबर रख लिया। तो याद रखिएगा हर लाइन का आपने डिफरेंट नंबर जो है वो मेंशन करना है। तो ये चीज याद रखनी है आपने। नंबर 4, 2 or more statements can be written on a line but they must be separated by a column. ये बात कि अगर हमने देखा था, हमने प्रोग्राम के अंदर ये किया था कि हमने एक स्टेटमेंट हम लिखते थे एक ही लाइन के ऊपर, बट इट इज पॉसिबल आप एक से ज्यादा स्टेटमेंट जो अपने किसी भी लाइन के ऊपर लिख सकते हैं। लेकिन आपने उसको सेपरेट कैसे करना है? कॉलम के साथ। ये कॉलम मेंशन है,
इसको आपने यूज़ करना है और आप जो भी स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप लिखना चाहते हैं कि वेलकम टू GW बेसिक, और उसके बाद आप लिखना चाहते हैं आई एम गोइंग टू स्कूल। अगर आप दोनों स्टेटमेंट्स को एक ही लाइन पे लिखना चाहते हैं तो पहली स्टेटमेंट जो है वो आप डबल कोट्स के अंदर लिख लें, उसके बाद आप कॉलन का साइन यूज़ करें और उसके बाद आप फिर दूसरी स्टेटमेंट डबल आपके जो कोट्स है उसके अंदर दोबारा से मेंशन कर दें। तो डबल कोट्स के अंदर आप अपनी जो वो इन्फॉर्मेशन लिख लेंगे, अपनी स्टेटमेंट लिख लेंगे और उसको सेपरेट आप करेंगे कॉलन के साथ। तो ये बात याद रखिएगा कि कैसे आप सेपरेट कर सकते हैं। नंबर 5, इन बेसिक वेरिएबल्स कैन बी यूज्ड विदाउट डिक्लेरेशन। वेरिएबल्स के बारे में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको डिटेल के साथ बताऊंगा कि वेरिएबल्स बेसिकली होते क्या हैं। यहाँ पे सिर्फ ये बात याद रखिएगा कि वेरिएबल्स को आप विदाउट डिक्लेरेशन जो है वो यूज कर सकते हैं बेसिक लैंग्वेज के अंदर। मीन आप उसको वैल्यू कोई ना भी असाइन करें, डजंट मैटर, वो फिर भी आपके वेरिएबल्स जो है वो काम करेंगे। क्या होते हैं इसके लिए आपको नेक्स्ट लेक्चर तक वेट करना पड़ेगा। नंबर 6, द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द प्रोग्राम स्टेटमेंट्स डज नॉट मैटर। स्टूडेंट्स, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके प्रोग्राम की जो फिजिकल अपीयरेंस है वो बेसिकली जो है वो कोई मैटर ज़्यादा नहीं करती। मीन आप जो प्रोग्राम स्टेटमेंट्स लिखते हो वो ज़्यादा मैटर नहीं करती आप किस ऑर्डर में लिख रहे हो। लाइक इन ए प्रोग्राम लाइन नंबर 90 कैन अपीयर बिफोर लाइन नंबर 60। कि आपने फॉर एग्जांपल आपने लाइन नंबर 10 लिखा, उसके बाद आपने लाइन नंबर 20 लिखा, फिर आपने लाइन नंबर 90 लिख दिया और फिर उसके बाद आपने लाइन नंबर जो है वो 60 लिखा। अब स्टूडेंट्स, इट डजंट मैटर, आपको इंटरप्रेटर जो है GW बेसिक का उसको कोई इशू नहीं होता, वो पहले लाइन नंबर 60 जो है उसको ही एग्जीक्यूट करेगा, फिर लाइन नंबर 90 को करेगा। क्योंकि जो लाइंस आपकी आप चाहे आगे पीछे लिखते हो उसको, ठीक है, आप ज़्यादा लाइन नंबर जो मीन आपने यही लाइन नंबर दे दिया 90 पहले दे दिया, 60 आपको बाद में आया, डजंट मैटर, GW बेसिक जो है पहले 60 को जो है एग्जीक्यूट करेगी फिर वो 90 को करेगी। लेकिन ये अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस नहीं है, ये चीज़ याद रखिएगा। क्योंकि अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस ये है कि आप 60 को पहले लिखें, 90 को बाद में लिखें, क्योंकि ये काम हमेशा पहले ही होगा, आप बेशक इसको बाद में भी लिखेंगे। तो अगर आपने इसको बाद में करवाना है तो आप इसको फिर लाइन नंबर 90 कर लें और जो आपने पहले लिखी थी उसको आप लाइन नंबर 60 कर लें। तो ये बात याद रखिएगा कि फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द प्रोग्राम स्टेटमेंट जो है वो मैटर नहीं करती। आपने स्टेटमेंट कहीं भी लिखी हो, अगर उसका लाइन नंबर जो है वो आपका कम है तो वो पहले एग्जीक्यूट होगी, अगर ज़्यादा है तो वो बाद में एग्जीक्यूट होगी। मीन ये बेसिकली आपका असेंडिंग ऑर्डर में लाइन नंबर चलता है कि आपका जो है वो स्मॉल से लार्ज की तरफ आप जाते हैं। मीन 1 से आप ऑनवर्ड शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर लाइन नंबर 1 आपने दिया हुआ है तो सबसे पहले लाइन नंबर 1 जो है आपकी वही जो है वो एग्जीक्यूट होगी, फिर लाइन नंबर 2 होगी। तो इसलिए आप अगर ऑर्डर चेंज कर भी देते हैं तो डजंट मैटर, आपकी बेसिक लैंग्वेज के अंदर ऐसा कोई इशू नहीं है। और ये स्टूडेंट आप करके देखिए, आपने प्रोग्राम्स लिखे थे हमने, लेकिन हमने उसमें ऑर्डर चेंज नहीं किया था, हमने 10 20 और 30 40 इसी तरह लाइन नंबर यूज़ किया था। आप इस तरह करें कि आप 10 20 के बाद आप 20 की जगह पे 30 लिखें और फिर उसके बाद आप 20 लाइन नंबर लिखें और फिर देखें आपका प्रोग्राम रन होता है, रिजल्ट देता है आपको या एरर देता है। होपफुली वो आपको एरर नहीं देगा, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि ये इसके स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद है कि इट डजंट मैटर। तो ये थे बेसिकली हमारा स्ट्रक्चर और ये रूल्स थे हमारे कुछ कि अगर हमने बेसिक के अंदर प्रोग्राम लिखना है तो उसके बेसिक हमारे पास रूल्स कौन कौन से मौजूद है। इन रूल्स को स्टूडेंट्स लाजमी फॉलो कीजिएगा। अगर आप इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो आप जो सेंटेक्स एरर है इनफैक्ट उनसे आप बच सकते हैं। बाकी लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर से उनकी बात फिर हम बाद में करेंगे, लेकिन सेंटेक्स एरर से आप बच सकते हैं, क्योंकि सेंटेक्स एरर जो है वो आपके प्रोग्राम को फौरन स्टॉप कर देते हैं और जिस लाइन पे एरर होगा वहीं पे स्टॉप कर देंगे। तो याद रखिएगा, इन रूल्स को आपने याद रखना है, ये आपके एग्जाम्स पे पूछे भी जा सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ रिजर्व्ड कीवर्ड्स होते हैं, वो कौन कौन से कीवर्ड्स है। सो लेट्स सी। So reserved keywords. These keywords have predefined meaning in BASIC. Keywords cannot be used as variable name. कुछ ऐसे keywords हमारे पास मौजूद होते हैं जो बेसिक लैंग्वेज के अपने रिजर्व्ड हैं। मीन उसको बेसिक लैंग्वेज खुद यूज करती है, हम उसको यूज नहीं कर सकते। मीन वेरिएबल्स अगर आपको डिफाइन करते हैं तो आप किसी वेरिएबल को वो रिजर्व जो कीवर्ड है वो नहीं दे सकते, उसका नाम नहीं दे सकते। लाइक इफ, एल्स, देन, फॉर, वाइल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये रिजर्व्ड कीवर्ड मौजूद हैं आपके बेसिक लैंग्वेज के अंदर। इसके अलावा जो आपकी कमांड्स हैं, मीन प्रिंट की कमांड है या और कमांड्स के कीवर्ड्स है, उनको भी आप जो है वो यूज नहीं कर सकते। तो याद रखिएगा, रिजर्व्ड वर्ड्स का मतलब ये है कि ऐसे वर्ड्स या ऐसे कीवर्ड्स जो बेसिक लैंग्वेज यूज करती है वो इंटरनली अपने लिए उसको यूज करती है। लाइक इफ, एल्स, देन, फॉर, वाइल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इन कीवर्ड्स को
हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। अगर मैं कोई वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ और उसका नाम मैं इफ़ रख देता हूँ तो मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड वो सिंटैक्स एरर दे देगा। इसके अलावा मैं वेरिएबल का नाम अगर ए रखता हूँ, इट डजंट मैटर, क्योंकि ए जो है वो रिजर्व्ड कीवर्ड नहीं है। मीन बेसिक जो है उसके अंदर इंटरनली ए को यूज़ नहीं किया जाता। तो मैं ए रख सकता हूँ, बी रख सकता हूँ, सी रख सकता हूँ, अपना नाम रख सकता हूँ या कोई और नाम रख सकता हूँ जो यहाँ पे मौजूद ना हो। तो याद रखिएगा, रिजर्व जो कीवर्ड्स हैं उनको आप वेरिएबल्स नेम डिक्लेयर नहीं कर सकते। ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कैरेक्टर सेट ऑफ बेसिक। पहले देखते हैं कैरेक्टर सेट होता क्या है। इट डिफाइंस ऑल कैरेक्टर्स विच आर वैलिड टू यूज इन प्रोग्राम्स रिटन इन दैट लैंग्वेज। बेसिकली कैरेक्टर सेट किसको कहते हैं? किसी भी लैंग्वेज के अंदर, हर लैंग्वेज के अंदर आपको कैरेक्टर सेट्स अवेलेबल होते हैं। और वो कैरेक्टर सेट्स क्या करते हैं? इट डिफाइंस ऑल कैरेक्टर्स विच आर वैलिड टू यूज इन प्रोग्राम्स, कि ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो आप वैलिडली यूज कर सकते हैं। मीन उन कैरेक्टर्स को आप यूज कर सकते हैं उस स्पेसिफिक लैंग्वेज के अंदर, जो भी प्रोग्राम आपने लिखा हो उसके अंदर। मीन मैं एक प्रोग्राम लिखता हूँ और मुझे कुछ कैरेक्टर्स की जरूरत पड़ती है, तो मैं उस स्पेसिफिक लैंग्वेज का जो कैरेक्टर सेट होगा मैं उसको चेक करूंगा। उसमें से जो कैरेक्टर्स मौजूद हैं, जो कैरेक्टर्स उस स्पेसिफिक लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं, मैं उन कैरेक्टर्स को यूज कर लूंगा। जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपकी बेसिक लैंग्वेज है उसके अंदर जो कैरेक्टर्स मौजूद हैं, उन कैरेक्टर्स में के अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स मौजूद हैं और उसके साथ उनके मीनिंग भी मेंशन है। तो ये लिस्ट आपको नजर आ रही है। इसके अलावा आपकी बुक के अंदर ये लिस्ट मौजूद है, आप वहां से इसको देख सकते हैं, क्योंकि इन फ्यूचर आपने जब लार्ज प्रोग्राम डिजाइन करने, वहां पे आपको इनकी जरूरत पड़ती है। इसमें आपके एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे कैरेक्टर्स भी आते हैं, आपके ब्रैकेट्स के कैरेक्टर्स भी आते हैं, बैक स्पेस का आता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपके डिलीट का जो वो भी कैरेक्टर सेट के अंदर आता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे आपको नजर आ रहे होंगे यहाँ पे, लेकिन अगेन इसको आपकी बुक के अंदर मौजूद है, आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। तो ये तमाम कैरेक्टर सेट आप जो है वो जो भी आपका बेसिक लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम आप टाइप करते हैं उसके अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये तमाम कैरेक्टर सेट जो उसको सपोर्ट करते हैं। मीन अगर आप इनको यूज करेंगे तो बेसिक लैंग्वेज कोई सिंटैक्स एरर आपको प्रोवाइड नहीं करेगी। तो ये बात याद रखिएगा। द कैरेक्टर सेट ऑफ GW बेसिक कंप्राइजेस ऑफ अल्फाबेट्स, न्यूमेरिक एंड सम स्पेशल कैरेक्टर्स। तो याद रखिएगा, इसमें अल्फाबेट्स भी है, न्यूमेरिक वैल्यूज भी हैं और स्पेशल कैरेक्टर्स भी आपके मौजूद है। अल्फाबेट्स आपको पता है ABCD, ये आपके सब अल्फाबेट्स होते हैं। न्यूमेरिक आपके 0 से 9 तक वैल्यूज है। और फिर स्पेशल कैरेक्टर्स की बात की, जिस तरह आपने स्क्रीन के ऊपर अभी भी देखा और पहले भी आपको मैंने दिखाया कि ये आपका कैरेक्टर सेट मौजूद है जो बेसिक लैंग्वेज के अंदर यूज हो सकता है और आप इसको ईजिली यूज भी करते हैं। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली आज का जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने ये देखा कि अगर हमने स्ट्रक्चर ऑफ द बेसिक प्रोग्राम देखना हो तो उसके बेसिक रूल्स क्या है। एक प्रोग्राम आपने अगर डिजाइन करना है तो उस प्रोग्राम को डिजाइन करने के लिए जो बेसिक रूल्स आपने फॉलो करने हैं, वो रूल्स कौन कौन से हैं, उन रूल्स को आपने जहन में रखना है, क्योंकि उन रूल्स को अगर आप वायलेट करेंगे तो आपको एरर से वास्ता पड़ सकता है। और एरर से अगर वास्ता पड़ गया और आपको बहुत लार्ज प्रोग्राम है तो फिर पॉसिबल है कि आप कंफ्यूज हो जाए। इसलिए याद रखिएगा, इन बेसिक रूल्स को आपने याद रखना है और इनको प्रोग्राम जब भी आप टाइप करें, जब भी प्रोग्राम आप लिखें, आपने इनको याद रखना है। उसके बाद हमने कुछ रिजर्व्ड कीवर्ड्स के बारे में बात की कि कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो रिजर्व्ड है, वो सिर्फ बेसिक लैंग्वेज के अंदर यूज हो सकते हैं। हम उसको एज ए वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते, जिसमें इफ, देन, एल्स और लूप्स की बात करें तो फॉर लूप्स है, वाइल लूप्स है आपके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन हमने कैरेक्टर सेट की बात की कि आपकी जो बेसिक लैंग्वेज है उसके अंदर आप न्यूमेरिक वैल्यूज भी जो है प्रेजेंट कर सकते हैं, उसके साथ अल्फाबेट्स भी कर सकते हैं और स्पेशल कैरेक्टर्स भी है। तो उसका एक कैरेक्टर सेट हमें अवेलेबल है, आपकी बुक के अंदर भी मौजूद है, मैंने आपको यहाँ पे शो भी करवा दिया था। वो कैरेक्टर सेट हम जो बेसिक लैंग्वेज के अंदर यूज कर सकते हैं, अगर यूज करेंगे तो कोई हमें एरर नहीं मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।